अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस आलम और आज हम मौजूद हैं कराची के मुख्तलिफ क्लॉक टावर्स जो कराची शहर में मौजूद हैं उनको कवर करने के लिए निकले हैं और देखने के लिए निकले हैं कि KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर जितने कराची के क्लॉक टावर्स आते हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि इनकी बाकायदा फंड्स इशू होते हैं, इसके ऊपर काम होता है, इसमें यहाँ पे मुलाजमी रखे गए हैं। 18वीं और 19वीं सदी में बनने वाले बहुत सारे क्लॉक टावर्स ऐसे हैं जो कराची में किसी यादगार के तौर पे बनाए गए थे। कराची की शनाख्त है, कराची के उस दौर के अंदर हाथ की घड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो ये घड़ियाँ जो क्लॉक टावर्स बजे हुए थे, इनके जो घंटे लगे हुए थे वो बाकायदा बजते थे और उसके मुताबिक कराची के लोग अपनी ज़िंदगी शुरू भी करते थे और उसके मुताबिक अपनी शामें और अपनी दुकानें बंद भी करते थे। और ये बहुत हिस्टोरिकल तारीख़ी मकामात हैं कराची के, लेकिन ये किस हाल का शिकार हैं, कितनी ज़बोहाली का शिकार हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारी जगहों के ऊपर तो ये सूरत हाल है कि वो क्लॉक टावर्स के बाकायदा पूरी पूरी घड़ियाँ और मशीनरी तक निकाल के ले गए हैं और कोई पूछने कोई देखने वाला नहीं है, खाली एक सामने सुराख रह गई है। बहुत सारी जगहों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर कुछ जगहों पे बहाल भी हुआ था, लेकिन वो फिर ऐसे जो है दोबारा बंद हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की एम्प्रेस मार्केट में। तारीखी मार्केट है कराची की, है मलका विक्टोरिया के नाम पे एम्प्रेस मार्केट डिज़ाइन की गई थी और बनाई गई थी। और इसका जो क्लॉक टावर था वो 4 रुखी था, यानी कि चारों तरफ मशरिक मगरिब शुमाल जनूब इन चारों तरफ जो है ना इसमें क्लॉक लगाए गए थे और ये बाकायदा एक्टिव क्लॉक्स थे। कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो हुक्म दिया था कराची नेबरहुड वर्ल्ड जो बाकायदा एक मंसूबा था, पूरी आलमी मंसूबा, उसके तहत कराची को उसके तारीखी हैसियत के ऊपर बहाल करना था। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हुआ था वो एम्प्रेस मार्केट में हुआ था, यहाँ से तजावीज़ात का खात्मा हुआ था। लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था कि ठीक है, आपने यहाँ दुकानें तोड़ दी, आप यहाँ गार्डन बनाना चाहते हैं और बहुत सारी फैसिलिटेशन आपको देनी थी यहाँ पे, तो यहाँ से जो दुकानदार थे उनको किसी और तरफ मूव करवाना था, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बहरहाल इसकी तारीखी हैसियत को बहाल करना था। लेकिन मेरे पीछे आप टावर देख रहे होंगे, इस टावर का हाल आज भी वैसा ही है। इसको शायद आखिरी दफ़ा वही 2019 के जनवरी में ही गुस्ल दिया गया था कि ये अपने असल रंग में बहाल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आज तक उसके ऊपर दोबारा कोई सफाई नहीं की गई है। टावर वैसे का वैसे ही है, क्लॉक अभी तक मौजूद नहीं है, मैं खाली देख रहा हूँ। अब तो सुइयाँ भी इसके अंदर नहीं बची हैं। ये लक्ष्मी बिल्डिंग है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसके भी घंटा घर जो घड़ियाल है उसकी हालत भी कोई ढकी छुपी नहीं है। आप देख रहे हैं सिर्फ 2 सुइयाँ बाकी हैं, लेकिन बचती नहीं है, अंदर मशीनरी नहीं है। इसके मैनेजर से पता लगा था, मैंने जब फ़ोन के ऊपर उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जनाब कुछ अर्सा पहले एक बैंक ने हमें स्पॉन्सर किया था, जिसकी बदौलत जो है हमने इसको चलाया था और उसके बाद अब जो है वो दोबारा ये बंद हो चुका है। और वजह यही है सबसे बड़ी कि KMC जो है उसने उसको सकाफती वर्सा करार दिया, लेकिन उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं करता। नाम तो दिया है आपने, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करते। करोड़ों रुपए के फंड इशू हो जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, इन नामों के ऊपर। ये आप देख रहे हैं मैरी वेदर टावर है और माशाल्लाह खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, अभी तक अच्छी हालत में। इसकी वजह यह है कि ये अडॉप्ट किया है पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, मतलब कि एक निजी बैंक ने इसको फाइनेंस किया है और इसके घड़ियाल को चलाने में मदद दी है KMC को। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाती है आम तौर पे और पूरी दुनिया में इसका रुझान मौजूद है। मेरा ख्याल है कि KMC को इस तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए और कराची में मौजूद 12-13 जितने क्लॉक टावर्स मौजूद हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो चलाए जाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ की अभी भी कमी है कि यहाँ पे मौजूद जो घड़ियाल मतलब घंटा होता था वो नहीं बचता है। यहाँ पे सिर्फ घड़ी मौजूद है और घड़ी जो इसके चारों तरफ लगी हुई है वो चल रही है। अच्छी अलामत ये है कि घड़ी चल रही है, लेकिन इसका फिर क्रेडिट गोज़ टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नॉट KMC। अगर KMC इस चीज़ों को बहाल कर सकता है तो फिर फ़ायदा है ना। अगर सिंध हुकूमत इसको फंड करती तो फ़ायदे की बात थी ना। हक कराची वालों का ये कि कराची के तमाम तारीखी मकामात को अपनी हैसियत के मुताबिक बहाल किया जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए फ़ंड मिलता है। आपको फ़ंड मिल रहा है तो आप काम क्यों नहीं करते हैं, ये सोचने का सवाल है। अगर सारे काम पब्लिक ने खुद ही करने हैं या निजी इदारों ने करने हैं तो फिर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का क्या काम है। ये जाफर फुटो डिस्पेंसरी है जिसका घड़ियाल आप मेरे अकब में देख रहे होंगे। घड़ियाल में अब कुछ नहीं बचा है, इसकी मशीनरी चोरी हो चुकी है और पीछे इसके साथ ही कुतियाना मेमन अस्पताल है
बेसिकली पुराना अस्पताल है और ट्रस्ट के अंडर में चल रहा होता है, लेकिन जो डिस्पेंसरी का टावर है, क्लॉक टावर है, वो केएमसी के अंडर में आता है। आप देख रहे होंगे साफ़ सुथरा बाहर से इस वजह से नज़र आ रहा है। वजह ये कि इसका फर्स्ट लुक है ये कुचाना मेमन अस्पताल का, वो लोग सफाई करते हैं इसकी, लेकिन अंदर की मशीनरी को चलाना, घड़ियाल को चलाना और उसका घंटा बजाना ये केएमसी की जिम्मेदारी थी, जो कि नहीं हो सकी है। और घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आ जाती है कि भाई जब पैसे लेते हो तो काम क्यों नहीं करते हो, या तो आप कराची वालों को छोड़ दो उनके हाल के ऊपर, जो वो खुद कमाते हैं वो खुद ही अपने शहर के ऊपर लगा लिया करेंगे। ये 500-600 अरब रुपए आप साल का लेके चले जाते हो इस्लामाबाद, वापस कराची आता ही नहीं है वो घूम फिर के। यही सिंध हुकूमत का हाल है, यहाँ से पैसे इकट्ठे करती है, पता नहीं कहाँ लगाती है। लड़काना तो हमारे सामने नहीं बन सका, नवाब शाह शिकारपुर की भी वही हालत है। कराची को भी मुझे लगता है मोंजो दड़ो बनाने का इनका कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम कामयाब नहीं होने देंगे आपकी ये कोशिश। हम कराची के शहरी जो है वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के लोगों को बताते रहेंगे कि उनकी तारीख क्या थी, और अब जो है ना अपना हक भी जो है ना वो लेके रहेंगे अब इनसे। ये कराची की ली मार्केट है, लियारी के संगम पे वाक़िया ली मार्केट कराची की मशहूर तरीन और पुरानी मार्केटों में एक है। यहाँ के घंटा घर घड़ियाल का भी वही हालत है, और पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है। और बात फिर मुंह से वही निकलती है कि पीपल्स पार्टी की बातें करोड़ों रुपए की हैं। दुकान में ये है, क्लॉक टावर टूटा हुआ है, सुइयाँ लगी हुई, लेकिन पीछे की घड़ियाल टूटा हुआ है, अंदर से मशीनरी गायब है। हालात आपको नज़र आ रहे होंगे इस जगह के ऊपर। इतनी बेहतरीन, इतनी पुरानी मार्केट है, अगर थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया जाए, थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या किया जाए हमारे अरबाब इख्तियार का, कि जो कराची की तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाहते, और जो चाहते ही नहीं है कि कराची जो है वो संवर के दुनिया के सामने आए, अच्छा लगे। हम मौजूद हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी टावर के ऊपर। ये आप देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल पीछे केपीटी केमाड़ी, जो केमाड़ी के मकाम पर है कराची पोर्ट ट्रस्ट का क्लॉक टावर है, खस्ता हाली का शिकार है। केपीटी ट्रस्ट जो है बेसिकली वो वफाक के अंडर में आता है, और मेरे ख्याल में अली जहदी साहब जो हैं वो उसके वफाकी वजीर हैं। ये बिल्कुल कराची की पहचान है। जब आप मनोड़ा की तरफ से या पूरे दुनिया में किसी भी तरफ से कराची आते हैं या लैंड करते हैं पीछे कराची जटी के ऊपर, तो दूर से ये क्लॉक टावर जो है वो दिखता था, और इसके 4 रुख हैं। एक समंदर की जानिब होता था, एक शहर की जानिब है, उस तरफ भी और इधर भी, 4 तरफ इसका रुख होता था, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये टावर था। घड़ियाल जब बजता था तो एक अजीब आवाज़ पैदा होती थी और लोग इंतज़ार करते थे। इसके अलावा इसकी घड़ियाल की टाइमिंग से जो है वो बाकायदा शिप्स की आमद का और जाने का भी बाकायदा होता था, कि आमद और रवानगी की टाइमिंग जो है वो घड़ियाल के बजने के ऊपर बाकायदा जो है ना शेड्यूल की जाती थी। लेकिन अब ये खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। अरसे दराज से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हालांकि इसकी मुरम्मत के लिए कोई इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, और अगर कराची पोर्ट ट्रस्ट चाहे तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये छोटा सा टावर है जिसकी रिपेयरिंग करना और इसमें एक घड़ी निफ्ट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इसकी मशीनरी वगैरह अंदर मौजूद होगी, रंग लग गया होगा ज़ाहिर है समुद्री आबो हवा से, तो उसकी रिपेयरिंग की जा सकती है या मंगवाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि अरबाब इख्तियार को सबके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर काम करवाना चाहिए। ये सब कराची की पहचान है। आप इंटर हो रहे हैं कराची में, लियारी का है, एम्प्रेस मार्केट है, मेरीवेदर टावर है, जो भी टावर है जितनी सब कराची की पहचान है। आप कराची की पहचान को दोबारा से उजागर करेंगे तो कराची में लोग आएंगे ना, तो कराची की बात करेंगे और कराची को पूरी दुनिया में मकाम मिलेगा। अगर आप खुद इसको दबाना शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी हुकामे वाला से अपील है कि कराची को उसका हक दें। जो कराची से पैसा आप कमाते हैं वो कराची में ठीक ठीक लगाएं, तो कराची की हालत संवर जाएगी।